शांति। ओम शांति का शब्द तो आप सबको याद पड़ गया होगा, क्योंकि ये ओम शांति का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में अगर ये ओम शांति शब्द अर्थ से हम कार्य में लगाएं तो हमारे जीवन में बहुत सहयोग दे सकता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं वो शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा। ओम शांति। तो जब भी कोई अशांति की बातें हमारे सामने आती है, जैसे आग अगर कहाँ लगती है तो सबको क्या याद आता है? पानी। ऐसे अशांति के समय ये ओम शांति अगर अर्थ सहित आपको स्मृति में आ जाए तो आपके अशांति को दूर कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ जो भी मिलता है तो एक ही शब्द बोलता है ओम शांति। तो बोलो भले नहीं, कोई मंत्र माफक बोलो नहीं, लेकिन अर्थ में टिक करके अगर अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि वर्तमान समय अगर हम देखें तो अशांति बहुत बढ़ रही है। हम सबका लक्ष्य ये नहीं है अशांति का, लक्ष्य तो सभी का है शांति हो, हमारे अंदर भी और विश्व में भी। लेकिन शांति के बजाय अशांति क्यों बढ़ रही है? जब हमारा लक्ष्य नहीं है, हम सबका संकल्प एक ही है, शांति होनी चाहिए, लेकिन संकल्प एक है और प्रैक्टिकल में और कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या? इसका कारण बहुत एक छोटा सा है। एक छोटी सी गलती हम सब की हो गई है। हम तो कहेंगे थी, लेकिन मेजॉरिटी आजकल वो छोटी सी गलती ने ही अशांति मन में भी पैदा की है और विश्व में भी पैदा की। वो छोटी सी गलती क्या है? सिर्फ छोटी सी पहेली को हल नहीं कर सके। वो पहेली है मैं कौन। आपने आध्यात्मिक बुक्स पढ़े होंगे तो जो भी आध्यात्मिक तरफ जाते हैं उनका पहला यही क्वेश्चन होता है मैं कौन। सारे दिन में आप कितने बार मैं शब्द यूज़ करते होंगे? ऐसा कोई भी नहीं होगा
जो सारे दिन में मैं शब्द बार बार नहीं यूज करता हूँ, करना ही पड़ता है। लेकिन मैं कौन, अगर किसी से भी पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हैं? बहुत बड़ा अपना ऑक्यूपेशन, अपना नाम, अपना संबंध संपर्क बहुत बड़ा बताते हैं। हमको याद है, हम बनारस में यही डायलॉग करने के लिए, आध्यात्मिक डायलॉग करने के लिए वहाँ संगठन इकट्ठा किया था। वहाँ के ही पंडितों का विशेष सम्मेलन उन्हों का था। तो जब हम सम्मेलन में बैठे तो एक एक का परिचय पूछा, तो हमने देखा एक एक पंडित का परिचय इतना बड़ा था जैसे कविता बन गई थी। लेकिन जब सबने अपना परिचय पूरा किया तो हम लोगों ने उनसे पूछा, ये मैं का परिचय है या मेरे का परिचय है? कहा हम तो वही है जो बताया। तो उन्हों को भी पूछा गया, तो मैं और मेरे में अंतर होता है? जहाँ मेरा होता है वह मैं शब्द नहीं आता है। जैसे मैं कहूँ मेरे हाथ में आज दर्द है, मैं हाथ में दर्द नहीं कहेंगे, मेरा ही कहते हैं। और जहाँ मेरा शब्द आता है वहाँ मैं उसका मालिक होता है। अगर ये समझो माइक मेरा है तो ये सभी के सेवा का, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरा माइक है, तो इसको गलती से भी मैं माइक नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा है और मैं इसकी मालिक हूँ। ऐसे अगर शरीर को हम मेरा कहते हैं तो मैं शरीर तो नहीं हूँ ना, मैं तो शरीर की मालिक हूँ। वो मालिक कौन? आत्मा, आपने सुना भी होगा। तो मैं आत्मा हूँ, ये भूलने के कारण ये अशांति मन में भी आई है और विश्व में भी आई। क्योंकि गलती है ना, मेरे को मैं कहना, मैं को मेरा कहना, ये तो गलत है ना। और जब मैं आत्मा भूल जाता है तो आत्मा के जो गुण है आत्मा के, वो इमर्ज नहीं होते। हम अपने को फलाना या फलानी समझते हैं, तो देह के भान में आने के कारण देह के जो लक्षण है ना, वो ही हमारे मन में पैदा होते। तो देह के लक्षण क्या है? अशांति क्यों होती है? वैसे तो आत्मा जो हूँ मैं, वो अशांत स्वरूप नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि शांति के सागर पिता की संतान। परमात्मा को अशांति दाता नहीं कहा जाता है, शांति दाता कहा जाता है।